सदगुरु जोगी पीर धाम से जानेंगे कि जोगीनाथ लोग ब्रह्मचारी क्यों रहते हैं। तो भगवान को पाने के लिए 3 मार्ग होते हैं। एक तो कर्म धर्म मार्ग, ये स्वर्ग तक ही सीमित रहता है। दूसरा ज्ञान योग मार्ग, जो पहले आत्मा का प्रकाश, आत्मा का दर्शन होता है और पूर्ण गुरु की, किसी ब्रह्मानंदी अवतारी गुरु या साधना मुक्त गुरु, पूर्ण गुरु की शरणागति के बाद शिव पिता परमात्मा का भी दर्शन होता है। पहले आत्मानंद फिर ब्रह्मानंद मिलता है, ये ज्ञान योग मार्ग है। तीसरा भक्ति मार्ग होता है। और अब योगीनाथों की जो साधना करते हैं, सवाल है कि वो ब्रह्मचारी क्यों रहते हैं, अपने वीर्य का पतन क्यों नहीं होने देते। क्योंकि उनको कुंडली जागरण करना होता है और उनको योगियों की तरह अष्टांग योग की साधना करनी पड़ती है। 8 अंग मतलब 8 पौड़ियां उनको पार करनी है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और यम के 10 नियम, नियम में 6 नियम। इस तरह से प्राणायाम मतलब कि उनको शरीर में जितने भी प्राण हैं, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, क्रकल, धनंज, नागवायु, इस तरह से 84 तरह के प्राण हमारे शरीर में होते हैं। और हमारे 3 शरीर होते हैं, ये स्थूल शरीर, 5 महाभूतों का, सूक्ष्म शरीर जिसको मन कहते हैं, सपने में जो हमें घुमाता है, भड़काता है, इधर उधर ले जाता है, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वो 18 तत्वों का बना होता है। 5 सूक्ष्म ज्ञान इंद्रिय, 5 सूक्ष्म कर्म इंद्रिय, 5 प्राण और मन बुद्धि अहंकार, इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं दूसरा। और तीसरे में कारण शरीर कहते हैं, इस संसार की इच्छा वासनाओं से बनाता है। ये दूसरे शरीर में 72,000 नाड़ियों में प्राण शक्ति फ्लो करती है। और वो नाड़ियां ईड़ा, पिंगला, सुखमन, 3 कैटेगरीज में, सूर्य नाड़ियां, चंद्र नाड़ियां और सशोमन। सशोमन नाड़ी पैर के अंगूठे से लेके जहाँ ब्राह्मण पंडित लोग बुद्धि रखते हैं वहां तक जाके खत्म होती है पैर की। उसी में कुंडली जागरण हमें करना है। अपने सारे चक्कर, इस शरीर का पोस्टमार्टम करोगे, इसमें कोई चक्कर तुम्हें दिखाई नहीं देगा। वो हमारे सूक्ष्म शरीर में होते हैं। जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म हो रही है उसको मूलाधार कहते हैं। फिर उसके ऊपर नाभि और उसके सेंटर में स्वादिष्टान, नाभि में ये बार एक डायग्राम बना के समझाया जाता है। लेकिन वो चक्कर दूसरे शरीर में, तो वहाँ कुंडली मार के सोई हुई शक्ति जिसको पार्वती कहते हैं। और 10वें द्वार सहस्रार में शिव है, तो उनको शिवरात्रि करनी है। इस सोई हुई शक्ति को उठा के कुंडली जागरण करते हुए, चक्रों का भेदन करते हुए उस शिव से इस सोई हुई शक्ति को जगा के मिलाना होता है। उसमें अब उनको चक्रों को सिद्ध करना पड़ता है। जहाँ उन्होंने जो साधना की उसमें आसन सिद्धि के, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सिद्धि रहे, ऐसे बैठना, सुखासन में, पद्मासन में, जो भी आसन उनको सिद्ध करना, गर्दन बिल्कुल सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। एक आसन को पहले सिद्ध करना पड़ता है। और अब कुंडली जागरण करने के लिए लम 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 वम 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 वम, वैसे इसकी वाइब्रेशन को, ये हमिंग, इसको मूलाधार चक्कर तक, नीचे तक ले जाना पड़ता है। जब चोट करनी पड़ती है उस चक्कर पे जाके, उस मंत्र से कि लम से ये चक्कर एक्टिवेट होगा, वम से ये होगा, यम से ये होगा, हम से ये होगा, ओम से ये होगा। तो इस तरह से लम वम यम हम ओम, या एक एक चक्र को पहले सिद्ध करना, अलम लम लम वम, तो वो उस चक्रों पे चोट करते हैं। इसलिए उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। क्योंकि कुंडली जागरण करने में जब हमारे बॉडी में वीर्य जितना ज्यादा इकट्ठा होता रहता है उतना ही हमारा दिमाग विकसित होता रहता है। और उसमें और ज्यादा, जैसे एक मोटर को पानी ऊपर चढ़ाने के लिए एक मोटर चाहिए होती है, ऐसे ही जब वीर्य इकट्ठे होके 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 हमारी बॉडी में चमक, नूर और हमारी बॉडी में बल आता है, वीर रस आता है,
और कुंडली जागरण करने में वो हमारी सहायता करता है, क्योंकि उसको गृहस्थ जीवन में नहीं जाना, उसको संसार आगे नहीं बढ़ाना। तो भगवान ने सर्वधिष्ठान जहाँ से मैं काम शक्ति हमारे अंदर काम होता है और वीर्य बनता है, तो फिर पति पत्नी आगे संसार को आगे बढ़ाते हैं, ले जाते हैं भगवान के। तो अब वो योगी नाथ है, उनको कुंडली जागरण करना है, अपने चक्रों की साधना करनी है। इसके लिए उनको अपने शरीर में उस वीर्य का पतन नहीं होने देना, क्योंकि उसमें दम लगता है, बल लगता है बहुत। कुंडली जागरण करने में उसके चक्रों की सिद्धि, एक एक चक्र को सिद्ध करने में 2-2 साल लग जाते हैं। अगर काम शक्ति की एंड में नाम शक्ति बनती है। काम एक शक्ति स्रोत है, अगर काम सही दिशा में चला गया तो एंड में नाम बनेगा, अगर गलत दिशा में चला गया तो तुम्हारा नाश करता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों का इंद्र ने अपनी अप्सराओं को भेज के नाश कर दिया, क्योंकि अगर गुरु पूर्ण है और सिद्ध है तो योगीनाथ परंपरा में हमें एक ब्रह्मचार्य का भी नियम का पालन, मैंने बताया था 8 पहाड़ियां। पहला यम में सदाचारी रहो, हमेशा सत्य बोलो, दया रखो। फिर उसके बाद ब्रह्मचार्य रहो। इस सब रूलों का हमें पालन करना पड़ता है। फिर नियम में 6 नियम होते हैं। शांत, दांत अंदर बांध से सोच रखो, सफाई रखो। फिर प्राणायाम की एक्सरसाइज करो, तुम्हारी बॉडी में हवा के लिए भी जगह रहे, पानी के लिए भी जगह रहे, उतना ही खाना खाओ। तो सुबह से दोपहर कम खाओ, दोपहर से रात कम खाओ। इन सब चीज़ों का अंदर गैस बन गई है, या प्रॉपर रोटी ज़्यादा खा ली, पानी हवा के लिए जगह नहीं छोड़ी, तो भक्ति पे बैठेगा वो डिस्टर्ब करेगा उसको, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए उसमें एक्सरसाइज, प्राणायाम करो, योगा करो, जहाँ प्राण अपान उदान समान, ये सब नॉलेज प्राप्त करो, क्योंकि उनको अपने दूसरे शरीर में कुंडली जागरण करना है। और कुंडली मार के सोई हुई शक्ति जो मूलाधार चक्कर में है उसको उठाना है और शिव से मिलाना है। मूलाधार से, सर्वधिष्ठान से, मणिपुर से, अनाद से, विशुद्ध से, आज्ञा चक्र से, त्रिकुटी से, मानसरोवर से, बिंदु चक्र से, बबर गुफा, 10वें द्वार, फिर शिव। तो इस तरह से उन्होंने साधना को करना है। इसलिए वो खंडाओं भी पहनते हैं जिसमें क्रॉस करते हैं हम पैरों की अंगूठा और उंगलियों से। तो ऐसे क्रॉस करके रखने से काम हमारी बॉडी में हमारे नियंत्रण होने लगता है, हमारा उस पर कंट्रोल होने लगता है और सब्र संतोष से ये साधना होती है। इसलिए पौवे पहन के भागा नहीं जाता। लेकिन हमने ये बताया कि योग साधना में ब्रह्मचर्य, कोई गृहस्थ है उसका अलग रूल है, कोई सन्यासी है उसका अलग रूल है, कोई ब्रह्मचारी उसका अलग रूल है, कोई वनप्रस्थ है, जंगलों में जाके, पहाड़ों पर्वतों में जाके तपस्या कर रहा है, या धरती को खोद के बोरा निकाल के तपस्या कर रहा है, उसका अलग रूल है। तो इसी तरह से बाबा जी का ब्रह्मचार्य स्वरूप, बालक स्वरूप ये अवतार हुआ। और 3 जो कर्म धर्म या ज्ञान योग या भक्ति मार्ग में से योग मार्ग की साधना को उन्होंने हमें ज्ञान अपनी अवतार लीला में, और उन्होंने हमें भक्ति मार्ग से जुड़ा है कि गुरु बनाओ, तुम भक्ति करो। लेकिन बाबा जी खुद योगी नाथ है, तो योगी नाथ परंपरा से जो साधना करें उनके लिए ये शिक्षा दीक्षा है, जो इस कुंडली जागरण को करते हैं। और फिर उनके पास रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी आ जाती है। एक एक चक्र के सिद्ध होने के बाद उस पर अलग अलग उनको प्रकाश दिखता है, अलग अलग नाद उनको सुनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं इसमें। और फिर एक अवस्था आती है जहाँ भूख प्यास से ये शरीर परे हो जाता है, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। जब बिंदु चक्र सिद्ध हो जाता है तो आज्ञा चक्र सिद्ध होगा तो क्या होगा, आत्मा का प्रकाश दिखेगा। अनाहत दिल का चक्र सिद्ध होगा तो इतनी करुणा, दया, नम्रता, सहनशीलता, सात्विक गुण भंडार भर जाएगा। ये उन्होंने चक्रों का अफेक्ट होता है जो हम फिर एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं और हमारे पास आने लगते हैं। और जोगी नाथ लोग ब्रह्मचार्य का पालन या अपने वीर्य का पतन ना हो, क्यों इस तरह से ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं जोगीनाथ परंपराओं में, ये उसका कारण समझाया गया। क्योंकि उनकी साधना, उनकी भक्ति ही ऐसी है जिसमें वीर्य का रोकना उनके लिए बहुत बड़ी सहायता करता है। जो अपनी सुरती को या इस कुंडली का जागरण करते हैं, पहले थ्योरी सारी प्राप्त करनी पड़ती है, फिर उसके बाद प्रैक्टिकली गुरु की सानिध्य रह के ये साधना की जाती है।
उसके बिना नहीं हो सकती। नहीं तो कलप ईड़ा में कभी सुरती चढ़ेगी, कभी पिंगला में चढ़ेगी। और हमारी सुरती चढ़नी चाहिए जब कुंडली जागरण है वो सुषुम्ना नाड़ी में होता है। तो ये सब एक सिद्ध गुरु हमें विद्या कराते हैं, हमें समझाते हैं। पहले थ्योरी सारी बताते हैं, फिर उसका प्रैक्टिकल हमें साथ रख के एक्सपीरियंसेस कराते हैं। तो इसलिए योगीनाथ लोगों को अपने वीर्य को अपना ब्रह्मचार्य रहना इतना ज़्यादा ज़रूरी है जब उनका नियम बन जाता है जो नाथ योग परंपरा में होता है। कुछ लोग सपेरे साधु वो सपेरे होते हैं, वो योगीनाथ लोग होते हैं, पर फिर भी वो बीन बजाते हैं। और सांप का तो कान ही नहीं होता, सांप तो दम से पहचानता है पैरों से, और उसको खतरा में लगता है कि ये मुझे मार देगा, तब हमें वो काटता है सांप। लेकिन वो अपने अंदर की कुंडली जागरण करने के लिए, मूलाधार से कुंडली को जगाने के लिए बीन बजाते हैं, जोर लगता है, और उस मूलाधार चक्कर पे हमारा जोर पड़ता है। लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि सांप के लिए ये बीन बजा रहे हैं, हालांकि सांप के कान नहीं होते, उसको बीन से भी दूर दूर तक मतलब नहीं होता है। तो वो तो उन्होंने एक जरिया पैसे मांगने का, इकट्ठा करने का रख रखा है। मेन वो जो बात हमने समझनी है कि वो क्यों ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, वो प्रश्न हमारा सॉल्व हो चुका है। जय बाबा।